अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इंसानी तारीख में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि हक परस्तों के हक के ऊपर होने की दलील हमेशा उनके मुखालिफिन हुआ करते हैं। उनके मुखालिफ बताते हैं कि यह बंदा हक के ऊपर है, यह बंदा सच बोल रहा है और जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने बीच चौराहे के अंदर एक बड़ा भांडा फोड़ा है और यह बताया है कि जिस वक्त इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो रहा था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले किस बंदे से राब्ता किया था और उस बंदे ने आगे से जवाब क्या दिया। इसके अलावा कल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और लाहौर के अंदर 25,000 लोगों ने बैठकर फिजिकली और पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों ने वो नजारा देखा है और लोग परेशान हैं कि आखिरकार ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरीके से इलेक्शन जीती है। वो वीडियोस भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि खुर्शीद शाह साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर इनकार कर दिया। अब जरा थोड़ा सा आप सोचें, मैं डिटेल इसकी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। थोड़ा सा जरा सोचें कि एक पार्टी जिसको तोड़ दिया गया, जिससे इंतखाबी निशान ले लिया गया, जिसके वोटर्स को इंतहा की हद तक मायूस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उस पार्टी के वोटर्स ने 8 फरवरी को निकल के पूरी की पूरी काया पलट दी। अब उस पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करे, अपनी हुकूमत बनाए, अपने लोगों को जेल से बाहर निकाले और अपने ऊपर जो मुकदमात हैं उनको खत्म करे। लेकिन उस पार्टी का चेयरमैन जो कि इस वक्त डबल सेंचुरी बनाकर बैठा हुआ है अडयाला जेल के अंदर और 204 के ऊपर नॉट आउट है। लोग तो ये कहा करते थे कि ये 2, 3, 4 दिन भी नहीं गुजार सकता, ये तो 5 स्कोर के ऊपर आउट हो जाएगा, लेकिन वो डबल सेंचुरी बनाकर बैठा हुआ है। उस शख्स ने अंदर से जवाब दिया कि मैं किसी भी सूरत अपने नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ आसफ अली जरदारी के साथ हाथ मिलाऊं, मैं हुकूमत बनाऊं, मैं जेल से बाहर आऊं, अपने लोगों के ऊपर मुकदमात को खत्म करूं और आराम से हुकूमत को एंजॉय करूं। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी भी सूरत उस शख्स के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा जिसके बारे में मैं अपनी नौजवान नस्ल को जलसों में, तकरीरों में, हर जगह पर यह बताता रहा कि ये लोग मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खराब किया है। उस शख्स ने असूल के ऊपर डट जाने का फैसला किया और हुकूमत को अपने जूते की नोक पर रखा और तारीख इस बात की गवाही देगी कि उस शख्स का नाम है इमरान खान। आज ये बहुत बड़ा सबूत सामने आ गया है जो खुर्शीद शाह ने दिया है। आगे आ जाएं जी। कल लाहौर के अंदर एक बहुत अहम मैच हो रहा था कराची का और लाहौर कलंदर का और तकरीबन 25,000 लोग बैठकर ये मैच कजाफी स्टेडियम में देख रहे थे। तो लाइव टीवी के ऊपर लोगों ने नारे सुने हैं कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। एक तो होता है ना जी, किसी ने मोबाइल से वीडियो बना ली, किसी ने छुप के वीडियो बना ली। ना 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 भाई, लाइव टीवी के ऊपर मैच चल रहा है और आवाजें आ रही हैं तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। लोगों को जाना चाहिए, लोग जाकर मैच देखें, एंजॉय करें, सियासी नारे वहां पर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन लग क्यों रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है कि वो वजह ढूंढी जाए कि क्यों लग रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है बहुत ज्यादा, ये इसकी वजह है। एक साहब से सवाल हुआ कि इलेक्शन ठीक हो गए हैं, तो उसने आगे से जवाब दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं बल्कि जलील हो गए हैं। उसने कहा जी हमने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वोट निकला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अब करोड़ों लोगों की राय को जब इस तरीके से मलियामेट कर दिया जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग मौका ढूंढेंगे। वो मौका कोई रैली हो सकती है, वो मौका कोई दूसरा एहतजाज हो सकता है, वो मौका किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी ऑडिटोरियम हॉल के अंदर कोई इज्तिमा हो सकता है, वो मौका किसी स्टेडियम के अंदर एक खेल का मैदान भी हो सकता है कि जब लोग बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठे हों तो लोग ये बताएं कि हमारी चॉइस क्या है, लोग ये बताएं कि हमारे वोट के ऊपर, हमारे मैंडेट के ऊपर छापा पड़ा है, हमारा जो वोट है वो किसके लिए था। इसलिए लोग जो है नारे लगाते हैं कैदी नंबर 804 के। और आप यकीन करें कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं सुना, पीएसएल पूरी दुनिया के अंदर देखी जाती है।
सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखी जाती है, हिंदुस्तान में देखी जाती है, इसके अलावा पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो हर जगह पर ये नारे सुने गए हैं, कैदी नंबर 804। अब लोग ये पूछेंगे, आलमी दुनिया पूछेगी कि भाई ये कैदी नंबर 804 के नारे, इसका क्रिकेट के मैदानों में क्या तल्लक है। और 2 दिन पहले एक और वीडियो भी आई थी जिसमें होस्ट कहता है कि तेरी जान मेरी जान, आगे से आवाजें आ रही हैं इमरान खान इमरान खान, फिर कहता है तेरी शान मेरी शान, आगे से आवाजें आ रही हैं इमरान खान इमरान खान। बहरहाल आगे एक और वीडियो है, ये मैं सिर्फ तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। इस वीडियो पे मैं तबसरा कुछ भी नहीं करूंगा। ये ट्विटर पे एक सारफ है, मुस्तफा उनका नाम है, उन्होंने ये वीडियो लगाई और ये वीडियो लगाकर कहा कि नून लीग को इस तरह से मैंडेट दिया गया है। एक साहिब है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो दरख्त के ऊपर खुद चढ़ सकें। तो नीचे से 2 बंदे उसकी मदद कर रहे हैं कि आप दरख्त के ऊपर चढ़ जाओ। अब जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, ये पैगाम दिया गया वीडियो के अंदर कि जी, मैं पहले आपको बताया कि मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या किया, किस तरीके से कर रहे हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन ये वो चीजें हैं, ये वो वीडियोस हैं टिकटॉक के ऊपर जो कि चंद सेकंड की होती हैं, लेकिन ये 1 मिनट से पहले पूरी कौम के अंदर फैलती हैं और लोगों को पता लग जाता है कि भाई किस तरीके से लोग इलेक्शन जीते हैं और असेंबली के अंदर आए हैं। और आप यकीन करें, असेंबली के अंदर बड़ा अजीबोगरीब किस्म का माहौल बना हुआ है, स्पेशली पंजाब असेंबली में। वहां पे मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएस हैं, वो एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि भाई वो तुम फॉर्म 47 वाले हो या फॉर्म 45 वाले हो। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर तुम फॉर्म 45 वाले हो तो इसका मतलब है जीत कर आए हो, और अगर फॉर्म 47 वाले हो तो इसका मतलब है तुम जीत कर नहीं आए बल्कि तुम्हें जितवाया गया है, अवाम ने तुम्हें वोट नहीं दिया। और एक और जगह पे यह बात सुनने को आई है कि एक उम्मीदवार ने दूसरे से कहा, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था और जीत कर आया, और हारने वाले को उसने कहा कि यकीन करो जिस तरीके से मुझे ये जीत मिली है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं बदतरीन शिकस्त खा चुका हूं। यानी कि एक्चुअली तो हार गया था लेकिन जितवा दिया गया। अब जो लोगों का रिस्पॉन्स है, लोग जो आगे से कह रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों का सोशल बायकॉट हो रहा है और लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये जीत कितनी बड़ी शिकस्त है हमारे लिए। और वो किसी ने कहा था, नाम निकल गया मेरे ज़हन से, उन्होंने कहा था कि नून लीग की ये इबरतनाक जीत, वैसे तो होता है इबरतनाक शिकस्त, उसने कहा कि ये इबरतनाक जीत हमेशा हमेशा के लिए तारीख में याद रखी जाएगी। आगे आ जाए जी। इरफान सदीकी साहब जो नवाज शरीफ को तकरीरें वगैरह लिख के दिया करते हैं, अक्सर बयानिए वगैरह यही बना के देते हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत का बोझ तो उठा लिया है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इस बोझ को हम पर लादने के साथ वो इस बोझ को उठाने में भी साथ देंगी। बिल्कुल वैसे ही देंगी जैसे पिछले 16 महीने में आपका साथ दिया। 16 महीने बिलावल साहब ने इंजन को ठंडा नहीं होने दिया, दौरे करते रहे, और जैसे ही इलेक्शन आया उस वक्त ये कहा जी शेर का रास्ता रोकना है और तीर के ऊपर ठप्पा लगाना है। और जैसे इलेक्शन हो गया, मैं उस वक्त भी बताता था आप लोगों को वीडियोस में कि इलेक्शन होने दें, ये दोनों साथ बैठेंगे, फिर बैठेंगे, और आपने देख लिया कि दोनों साथ बैठ के। और जब तक तहरीक इंसाफ है, जब तक इमरान खान है, कभी भी हो ही नहीं सकता कि ये दोनों अलग-अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि इमरान खान कहते हैं, ऐसे सारी दुनिया को पता है इनका इंटरेस्ट एक है, ये एक जगह पर हमेशा बैठेंगे, ये कभी भी अलग-अलग नहीं होंगे। हाँ, वोट के लिए इधर उधर आपको पता है कि वो अदाकारी और फनकारी जो है वो चलती रहती है। आगे आ जाए जी। शहजाद इकबाल ने जियो न्यूज के ऊपर उस्मा बुखारी साहबा से सवाल पूछा कि मोहतरमा, वो जलसों के अंदर नारे लगाए जाते थे कि जी, दावे किए जाते थे कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे अवाम को, तो उन्होंने सवाल पूछा कि ये सिर्फ पंजाब की अवाम को मिलेगा या वफाक के अंदर पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। तो आगे से उस्मा बुखारी ने कहा, देखें जी, बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनमें वफाक को ऑन बोर्ड लेना होता है, और फाइनली उन्होंने कहा जी IMF के साथ हमारा मुआहदा होना है, उस चीज को भी हमने देखना है। तो शहजाद इकबाल ने आगे से कहा कि जिस वक्त आपने ये नारे लगाए थे कि जी 200 यूनिट फ्री देंगे, उस वक्त तो नहीं आपने कहा था कि IMF से पूछ कर देंगे। तो आगे से फिर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। लेकिन जलसों की हद तक बिलावल साहब कहते थे कि जी 300 यूनिट फ्री दूंगा, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जी क्या हम ख्वाब भी ना दिखाएं। तो ये वो ख्वाब है जो इलेक्शन के अंदर इन्होंने दिखाए अवाम को, और इलेक्शन के बाद इस तरह की किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और अपोजिशन के अंदर ज्यादातर काला कोट है, ज्यादातर वकील है। और हमाद अजहर साहब ने भी इसी ज़िमन में एक बात की है
उन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कौमी और पंजाब असेंबली में इस मर्तबा इमरान खान के नजरियाती नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जिनको फॉर्म 47 की जालसाजी से हराया गया है वो भी अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम के फैसले को रद्द करके चोरों और बदनाम लोगों को मुसल्लत करने का तजर्बा जमीन बोस होगा। और जुनैद सलीम साहब ने एक अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ट्विटर क्यों बंद किया हुआ है, हकीकत का सामना करो। आप भी जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है कि बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है। और किसी ने कहा था कि ट्विटर उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक मरियम नवाज साहिबा वजीर आला नहीं बन जाती और जब तक जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन जाते। और नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पर सिर्फ अवाम का प्रेशर नहीं है बल्कि अब तो उनके अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं कि आपने अवामी मैंडेट चोरी करके अपने अदारे की साख को नुकसान पहुंचाया है। यह नजम सेठी ने बात की है। उसके अलावा हबीब अकरम साहब ने एक अहम बात की है। उन्होंने कहा कि यह फॉर्म 47 की हुकूमत कहने को एक मखलूत हुकूमत है लेकिन हकीकत में यह दो खानदानों के बाहमी ताल्लुक के सिवा कुछ नहीं। वही बात जो मैंने पहले की कि यह दो खानदानों का गठजोड़ है। इनको पता है कि इमरान खान सामने है, हम किसी सूरत अकेले के लिए मुकाबला कर नहीं सकते, दो नंबरी से मिलकर मुकाबला करेंगे जैसे पहले 16 महीने के अंदर मुकाबला किया था। और शबरजादी साहब ने वजीर खजाना के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अब जो हुकूमत बनने जा रही है इसमें किसी वजीर खजाना की कोई जरूरत नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी ही काफी होगा। पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी वाले दिन को मजबूत हुई और उसी शाम को यानी कि 8 फरवरी की शाम को कमजोर हो गई। नुसरत जवेद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 9 मई को छोड़ दें और 8 फरवरी को अगर कोई शख्स समझने की कोशिश नहीं करता तो वो दीवाना है कि 8 फरवरी को इस कौम ने क्या फैसला सुनाया। और आखिर में सिंध असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने आज प्रेस टॉक की है। उन्होंने कहा जी हमने कल हलफ नहीं उठाया था और इस वजह से हलफ नहीं उठाया था कि कुरानी आयात के नीचे झूठा हलफ उठाया जा रहा था। हम आज हलफ उठाएंगे और आज हम अपनी आवाज को ऐवान के अंदर बुलंद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।